इस वीडियो में हेल्थ एंजाइटी के एक सिम्टम की मदद से आपको बताऊंगा कि कैसे थेरेपिस्ट कॉग्निटिव थेरेपी में एक डाउनवर्ड एरो टेक्निक की मदद से मन में उठ रही चिंताओं के गहरे में बैठे कुछ नेगेटिव बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मन में बैठे गहरे बिलीफ्स की पहचान करना एक परमानेंट क्योर के लिए जरूरी है। हेल्थ एंजाइटी में उठने वाले मन में फियर्स और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए केवल मन को डिस्ट्रैक्ट कर लेना या खुद को दिलासा देना काफी नहीं होता। सिर्फ ये जान लेना कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इतना मानने या कहने से पेशेंट पर कोई खासा फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि गहरे में कुछ नेगेटिव बिलीफ्स बैठे हैं जिनको या तो साबित करने के लिए या उनसे दूर भागने की वजह से पेशेंट मन में बहुत सारी चिंताएं बिठा लेता है। तो आइए अब इस उदाहरण में देखें कि कैसे इस पेशेंट के मन में हेल्थ एंजाइटी के गहरे में बैठे कुछ बिलीफ्स को थेरेपिस्ट ने उजागर किया। थेरेपिस्ट: जब सीने में अचानक से तेज दर्द होता है और दिमाग में एक आवाज सी आती है, ये तो पक्का हार्ट अटैक है, तो अगर ये सच भी हो जाए तो सबसे बुरा क्या होगा? थेरेपिस्ट ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लो आपका डर सच हो जाए तो इससे क्या बुरा होगा। इसके जवाब में पेशेंट अपने असली के फियर्स थेरेपिस्ट के सामने रखेगा, जो कि कहीं ना कहीं उसके डर और उसके किसी नेगेटिव बिलीफ से जुड़े होंगे। पेशेंट: मैं गिर पड़ूंगा, अचानक मर जाऊंगा, घर वाले मुझे ऐसे पड़ा देखेंगे तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अब पेशेंट अपने मन के किसी डर को बताता है कि कैसे उसके हार्ट अटैक का अंजाम उसके घर वालों की कंडीशन पर भी पड़ेगा। थेरेपिस्ट: सच में ऐसा हो जाए कि बॉडी ने बिना बताए धोखा दे दिया तो ये तुम्हारे बारे में क्या कहेगा? अब थेरेपिस्ट से पूछना चाहते हैं कि मान लो अगर शरीर जवाब दे गया, हार्ट अटैक हो गया, तो इससे अब ये तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है? तो पेशेंट कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अंदर से डिफेक्टिव हूं, मेरी बॉडी अंदर से टूटी फूटी है, कमजोर है, गहरे में मेरे अंदर कुछ गड़बड़ छिपी है, तभी मेरे को बेवजह हार्ट अटैक हो गया। थेरेपिस्ट: और अगर तुम सच में अंदर से टूटे फूटे, कमजोर और डिफेक्टिव हो तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें आराम करने का, मजे करने का अब कोई अधिकार ही नहीं है। यहां थेरेपिस्ट पूछना चाहते हैं कि तुम्हें जो लगता है कि तुम अंदर से डिफेक्टिव हो, इसका परिणाम तुम्हारी बाकी की मनस्थिति पर किस तरह से पड़ रहा है, तुम अपने जीवन की खुशी को किस तरह से सैक्रिफाइस कर सकते हो, इस बारे में थेरेपिस्ट जानना चाहते हैं। तो पेशेंट कहता है बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, हर पल मुझे अब अलर्ट रहना पड़ेगा। एक भी लक्षण इग्नोर किया तो इसका मतलब हुआ कि जैसे मैं खुद मौत को बुलावा दे रहा हूं। अब पेशेंट जो है अपने उस हार्ट अटैक के डर के और भी ज्यादा बड़े रूप को दर्शा रहा है। उसके मन में ना ही केवल यह डर बैठा है कि परिवार बहुत ही बुरी हालत में हो जाएगा, उसके मन में यह भी एक बिलीफ बैठा है कि मेरा शरीर कमजोर होने का मतलब है कि मैं अब जीवन में खुशी हासिल नहीं कर सकता और मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। पेशेंट एक सेंस ऑफ इमरजेंसी महसूस करता है। अब थेरेपिस्ट पूछते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि ये जो आज आपके सीने का दर्द है ये तो बस एक बाहरी सिम्टम है, असल में सारा तनाव और ये जो आप इतनी स्कैनिंग करते हो बॉडी की, ये इस बात से बचने की कोशिश है कि कहीं तुम वो कमजोर नाकारे इंसान ना साबित हो जाओ जिसे बीमारी के रूप में एक सजा मिलनी चाहिए थी? ये सही है क्या कहना? मतलब यहां थेरेपिस्ट पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि तुम ऐसा मानते हो कि तुम डिफेक्टिव हो, जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब खुशी के हकदार नहीं हो, तुम्हें हमेशा अलर्ट पे रहना पड़ेगा, तो क्या इस डर से बचने के लिए तुम जरूरत से ज्यादा चिंता करते हो, हार्ट अटैक ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपने अंदर इस बिलीफ की वजह से जो खुद के बारे में जो नेगेटिव परसेप्शन है उसे फेस नहीं करना चाहते। ये तुम्हारे ईगो को टारगेट करता है, तुम्हें बुरा महसूस कराता है, इसलिए इस बुरी फीलिंग को हटाने के लिए तुम अपने अंदर हार्ट अटैक होने की चिंताएं मन में बिठाए बैठे हो। इस पर पेशेंट कहता है हाँ, शायद यही सच है। लगता है अगर कभी पूरी तरह रिलैक्स हो गया, बेफिक्र हो गया, तो मानो खुद कबूल कर रहा हूं कि मैं अंदर से डिफेक्टिव हूं और अब बस मरने की बारी है। पेशेंट रिलैक्स रहना नहीं चाहता, वो हमेशा एक सर्वाइवल मोड में, एक अलर्ट स्टेट में रहना चाहता है और उसे लगता है कि अगर मैं चिंता मुक्त हो गया, फ्री हो गया, तो ये मेरी लापरवाही होगी और इसका मतलब होगा कि मैं मौत को बुलावा दे रहा हूं। अब थेरेपिस्ट अपने विचार रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो, हम डर को अब उसकी बिल्कुल तह तक खोदने में सक्षम हुए हैं। हर लक्षण, हर वो डॉक्टर का कंसल्टेशन, हर पल का अलर्ट रहना, जरूरत से ज्यादा इंटरनेट पर जानकारी जुटाना, ये सब बस एक कोशिश है कि कहीं वो डरावना वाला ख्याल सच ना हो जाए कि मैं अंदर से डिफेक्टिव हूं, कमजोर हूं, इसीलिए मुझे चैन से जीने का हक नहीं है। आप इस बिलीफ को फेस नहीं करना चाहते, इसलिए उसके डर की वजह से और अपने को स्ट्रांग प्रूफ करने के धुन में
आप जरूरत से ज्यादा हार्ट अटैक की चिंता करते हो। ये जो बिलीफ है, इससे बचने के जो आपके प्रयास हैं, ये असल में आपकी जिंदगी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं बचपन में कोई ऐसा वाकया हुआ होगा, या तो आप खुद बहुत बीमार पड़े थे, या घर में कोई बहुत बीमार था, या किसी ने डांट फटकार में यह बता दिया आपको कि बॉडी कभी भी धोखा दे सकती है, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपने ये बिलीफ तो पकड़ा है, या तो पर्सनल एक्सपीरियंस से या आसपास की देखा देखी में। उस छोटे बच्चे ने यही सीख लिया कि एक भी सिग्नल मिस किया तो मतलब मैं डिफेक्टिव हूं, मैं लापरवाह हूं और सबको नुकसान पहुंचेगा। और आज तक उस बिलीफ का बोझ वो बच्चा ढो रहा है। अब जरा उस बच्चे को यहां बिठा के देखो। मानो वो बच्चा यहां बैठा है, डरा सहमा सा, सोच रहा है कि मैं डिफेक्टिव हूं। क्या हम उससे कहेंगे कि तेरी वैल्यू तभी है जब तू बिल्कुल फिट रहेगा, या गोद में उठा के कहेंगे अरे मेरे बच्चे, तू डिफेक्टिव नहीं है, बस डर गया है और वो तेरी गलती नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम उस छोटे बच्चे को जो आप ही के अंदर कहीं बैठा है, उसको सुकून और हिफाजत दें जो उसे कभी मिली ही नहीं, ताकि जो आज की डेट में जो आपका बड़ा वाला रूप है, वो आखिरकार चैन की सांस ले सके। तो इस तरह थेरेपिस्ट जो है डाउनवर्ड एरो टेक्निक की मदद से पेशेंट के अंदर इस बिलीफ को उजागर करते हैं, जहां पेशेंट सोचता है कि वो डिफेक्टिव है, कमजोर है, इसीलिए वो बीमारी पकड़ सकता है, और अगर उसने अलर्टनेस के साथ अपनी बीमारी को प्रिवेंट नहीं किया तो ना ही केवल वो खुद बीमार हो जाएगा, वो मर भी सकता है और इससे घर वालों की भी जिंदगी पर असर पड़ेगा। तो अपने को हमेशा डिफेक्टिव तौर पर देखना, ये पेशेंट के अंदर हमेशा चिंताओं को पैदा करता रहेगा। यही वजह होती है कि क्यों कई पेशेंट्स कुछ समय तो हार्ट अटैक के डर से बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समय बाद फिर कैंसर का डर आ जाता है, तो कभी कोई एक बीमारी तो कभी कोई दूसरी बीमारी। ये बीमारियों के डर पकड़ते कहां से हैं? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं ये बिलीफ बैठा है कि मैं डिफेक्टिव हूं, शारीरिक रूप से कमजोर हूं और मेरे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कोई भी बीमारी कैच कर सकता हूं, इसलिए मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि मैं बीमारी को प्रिवेंट कर सकूं, उससे अपना बचाव कर सकूं। और जब मैं अपना बचाव कर लूंगा तो फिर उसके जो दुष्परिणाम हैं उनसे भी खुद को और दूसरों को दूर रख पाऊंगा। कुछ इसी तरह के नेगेटिव बिलीफ्स पहचान कर जब इन्हें दूर किया जाता है, कॉग्निटिव थेरेपी में अलग अलग टेक्निक्स की मदद से रैशनल थिंकिंग अपनाकर जब ये बिलीफ्स को बदला जाता है, तो ही एक पेशेंट की थिंकिंग पॉजिटिव होती है और एंजाइटी के लेवल में कमी आती है।